गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड वेलकम बैक टू चैनल मैथ्स का ब्रह्मास्त्र। सो लास्ट क्लास हमने सिंप्लीफिकेशन के कुछ बेसिक कंसेप्ट को सीखा था और जाना था, राइट। एंड आई होप सभी को वो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब वही कंसेप्ट का यूज़ हम अपने क्वेश्चंस में करने वाले हैं। तो आज हम क्वेश्चन से डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। वी बोर्ड मास, ठीक है। वी बोर्ड मास, बोर्ड मास का नाम तो सबने सुना ही होगा पहले भी, है ना। ये है वी बोर्ड मास, ठीक है। वी मतलब क्या होता है? विनक्यूलम, VINCULUM। इसे जनरल टर्म में हम लोग बार बोलते हैं, BAR, बार। और इसका सिंबल कुछ इस तरह होता है। कोई नंबर होगा यहाँ पे, मान लो 8, तो उसके ऊपर ये लाइन लग जाएगा, या फिर 84 ऐसे ले लो, इसके ऊपर लाइन है तो ये बार हो गया, ठीक है। बी मतलब होता है ब्रैकेट्स, सभी को पता है। ब्रैकेट्स भी तीन टाइप के होते हैं। एक ये वाला, एक कर्ली ब्रैकेट होता है ये, और एक ये होता है, ठीक है। तीन ब्रैकेट्स होते हैं। ओ मतलब होता है ऑफ, जो कि मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, ठीक। डी मतलब होता है डिवीजन, ठीक है, डिवीजन। एम मतलब होता है मल्टीप्लाई। ए मतलब होता है एडिशन। और एस मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। इतना तो सभी को पता ही होगा, है ना, इतना सभी को पता है। बॉड मास तो पता ही होगा, ये विनक्यूलम बार होता है। जिस भी नंबर के ऊपर ऐसे एक लाइन हो उसे हम बार कहते हैं, ठीक है। तो ये सब का मतलब तो पता ही है, ठीक है। अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे, ठीक है। 5 ÷ 5 × 5 + 5, इसका आंसर, ठीक है। और एक और क्वेश्चन है, 5 ÷ 5 ऑफ 5 + 5। क्वेश्चन दोनों सेम है, ठीक है। क्वेश्चन दोनों सेम है, ऐसा लगता है, ठीक है, लेकिन सेम है नहीं। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे ऑफ है। तो अगर हम इस रूल को फॉलो करें, ठीक है, हमें इसी रूल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे है 5, ठीक। और पहले डिवीजन आता है। देखो पहले डिवीजन है, अभी यहाँ पे वेरिएबल भी नहीं है, बार भी नहीं है, ऑफ भी नहीं है। सबसे पहले डिवीजन है, तो यहाँ पे हम डिवीजन का साइन लगाएंगे और यहाँ पे 5 लिख देंगे, सेकंड वाला। फिर मल्टीप्लाई का साइन यहाँ लगाएंगे, यहाँ पे 5, यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे 5, ठीक। अब ये 5 और ये 5 तो कैंसिल हो गया, बचा क्या यहाँ पे 1। तो ये 1 × 5 कर देंगे हम लोग। देखो डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो 5 × 1 5 + 5। अब तो बस एडिशन ही बचा है, तो इसका आंसर आ गया क्या, 10। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। जैसे जैसे ये था वैसे वैसे हमने सॉल्व किया अकॉर्डिंग टू द रूल, ठीक है। अब यहाँ पे है 5, डिवाइड का साइन, ठीक है। अब इस रूल में सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, ऑफ दिख रहा है। तो हम पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे। तो 5 × 5 कितना होता है, 25 + 5, ठीक। अब 5 डिवाइड का साइन लगाओ, 25 नीचे प्लस 5। तो ये 5 × 1 = 5 हो गया, ये 5 × 5 = 25 हो गया, है ना। तो बचा क्या हमारे पास, 1/5 + 5। अब नीचे 1 लेकर एलसीएम हम लोग नहीं निकालेंगे, ठीक है। हम इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे,
5 5 जा कितना होता है 25, और फिर ऊपर वाले से प्लस कर देंगे। 5 5 जा 25 +1, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 26/25। देखो क्वेश्चन दिखने में कितना सेम था, लेकिन आंसर में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, क्वेश्चन दिखने में 99% सेम था, लेकिन आंसर में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, समझ में आया? ये वाला पार्ट फिर से देखो, जब भी ऐसा कुछ आए तो यहाँ पे 1 लेकर एलसीएम नहीं निकालना है। ठीक है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपस में और ऊपर वाले से प्लस करना है। 5 5 25 +1 26, 26/25 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? सॉरी 26/25 नहीं होगा, यहाँ पे 26/5 होगा सिर्फ। नीचे में सिर्फ 5 था ना, नीचे में सिर्फ 5 था, तो 26/5, 5 5 25 +1 26/5। क्लियर है सभी को? है ना? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इससे कॉपी कर सकते हैं तब तक। ठीक है, हमें अभी एक और चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं। थ्री डिवाइड 3, 3 + 3, 3 डिवाइड 3, 3 + 3। अब देखो ये भी दिखने में सेम है। ठीक है, ये भी दिखने में 99% सेम है, लेकिन क्या इसका भी आंसर में जमीन आसमान का फर्क होगा? अभी पता लगाते हैं। देखो सबसे पहले हमें अब ब्रैकेट सॉल्व करना। ब्रैकेट आ गया तो सबसे पहले रूल के अकॉर्डिंग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हम लोग। तो ये 3 + 3 6 होता है। देखो यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लीकेशन होगा, या फिर हम लोग ऑफ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 6 3 सा 18 हो जाएगा ये, मतलब यहाँ पे इंटू का साइन ले लो, यहाँ पे 3 ले लो, /3। ठीक, ये 6, ये 3 /3। 3 6 कितना होता है 18 होता है, और ये /3। तो 3/18 हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे तो आंसर आएगा 3 1 3, 3 6 18, तो इसका आंसर आ गया 1/6। ठीक है, सबसे पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व किया, तो 3 + 3 6 हो गया हमारा, और जो बाहर 3 था एज इट इज रहा, और ये वाला भी एज इट इज रहा। अकॉर्डिंग टू रूल हम लोग पहले मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, तो 3 × 6 कितना हो गया 18 हो गया। 3 एज इट इज रहा, डिवीजन था डिवीजन रख दिया, 3 ऊपर 18 नीचे, डिवाइड करो 1/6 इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे, ठीक है, 3/3 है, तो पहले 3/3 ऐसे लिख लो जैसे है। ठीक है, मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई का साइन लगा, 3 + 3 कितना होता है 6 होता है। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके प्लस नहीं करना है, यहाँ पे इंटू है। ठीक है, तो 6 3/3 × 6, तो 3 1 3, 3 1 3, 1 और 6 जब मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा 6 आएगा। देखो, तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए एग्जामिनर इस टाइप के क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए।
चलो पहले कुछ बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, 325 प्लस 550 प्लस 225 प्लस 635 प्लस 740। अब इसे लोग सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 325 लिखेंगे, यहाँ पे 550 लिखेंगे, यहाँ पे 225 लिखेंगे, यहाँ पे 635 लिखेंगे, यहाँ पे 740 लिखेंगे और फिर इसे ऐड करेंगे, है ना। 5 5 10 5 15, 2 यहाँ पे 1 कैरी हो जाएगा, 2 1 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 3 13, 13 प्लस 4 17, यहाँ पे फिर से 1 कैरी हो जाएगा, 3 1 4 4 5 9 9 2 11 11 6 17 एंड 17 एंड 7 कितना होता है 20 24 यहाँ पे, ठीक है ऐसे। लेकिन हम क्या करेंगे, हम पहले सब 100 टर्म को देखो, यहाँ पे सब एक ही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, ये 0 है, ये 10 से, ये 100 और ये 1 से, ये 10 से, ये 100 है, ठीक है। ये 1 से, ये 10 से, ये 100 है, ये भी 1 से, ये 10 से, ये 100 है, ये भी 1 10 100 1 10 100 1 10 100, ठीक। सबसे पहले हम 100 वाले को प्लस कर लेंगे सभी को, ठीक है। तो देखो 300 है, ये 300 प्लस 500 कितना होता है 8, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 6 16, 16 एंड 7 कितना होता है 24, राइट। 2400 हम यहाँ पे लिख लेंगे ऐसे। फिर सब टेंस वाले को प्लस करो, अब 20 प्लस 50 कितना होता है 70 होता है, 70 प्लस 20 सॉरी 70 प्लस 25 95 95 100 एंड 130, ऐसा सब, सॉरी सॉरी एक मिनट, मैंने इसे भी प्लस कर दिया था, ठीक है। सिर्फ टेंस वाले को प्लस करना है, ठीक है। 20 प्लस 50 कितना होता है 70, 70 एंड 20 90, 90 एंड 30 120, 120 एंड 40 160, यहाँ पे 160 लिख लो, ठीक। अब वंस वाले को प्लस करो, 5, ये तो 0 है तो काउंट नहीं होगा, 5 10 10 एंड 5 15, तो यहाँ पे 15 लिख लो। अब इसे ऐड कर दो, तो ये आ गया 5 6 1 7 4 1 5 2 5 7 5। यहाँ पे मिस्टेक हुआ था क्या, अच्छा हाँ यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, ठीक है। तो इस तरीके से करने से अच्छा है कि इस तरीके से कर लो, क्योंकि पहले सबको लिखना होगा फिर प्लस करना होगा। यहाँ पे पहले आप 100 को प्लस करो, पहले फिर टेंस को प्लस करो, फिर वंस को प्लस करके सबको लिख के ऐड कर दो, ठीक है। समझ में आ गया, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 5389 प्लस 11451 माइनस 1000 इज इक्वल्स टू एक्स, या फिर क्वेश्चन मार्क भी रह सकता है, ठीक है। इसको क्या करना होगा, इसको तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, इसमें तो कुछ है नहीं, बहुत ही सिंपल है ये, ठीक है। देखो सबसे पहले इन दोनों को ऐड करो, लास्ट टर्म को 9 प्लस 1 कितना होता है 10 होता है, 0 यहाँ 1 यहाँ कैरी हो गया, 8 1 9 9 5 14 होता है, 4 यहाँ 1 यहाँ कैरी हो गया, फिर से 3 1 4 एंड 4 8 5 1 6 6840 माइनस 1000 इज इक्वल्स टू एक्स।
तो ये आ जाएगा, बस 6 - 1 करना है, 5 आ गया, बाकी तो ये सब सेम रहेगा क्योंकि यहाँ पे 0 है। तो 5840 इज इक्वल टू x, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है सभी को? इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। वन प्लस वन वन प्लस वन 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 प्लस वन 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 प्लस वन 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 वन, इसका आंसर क्या होगा? देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 111 है, यहाँ पे 1111 है, और यहाँ पे 5 टाइम्स 11 है। ठीक है, यहाँ पे 5 टाइम्स 11 है, तो इन सबको ऐड करना है। तो इन सबको ऐड करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, बस इसको उठा लो। यहाँ पे कितना टाइम्स है? 5 है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5। बस ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस टाइप का जब भी आए, जो लास्ट वाला है उसको काउंट करो और यहाँ पे लिख दो। ये 1 के केस में ही एप्लीकेबल होता है। ठीक, क्लियर है, समझ में आया? अब यहाँ पे एक और सम देखो, इसी टाइप का है। ठीक है, 2 मतलब 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। ठीक है, ये 11 है, ये 111 है, ये 1111 है, ये 10111 है। ठीक है, अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? देखो, अगर हम आगे में 1 लगा देंगे, ठीक है, तो हमारा आंसर तो यही हो गया। लेकिन अगर हम आगे से 1 हटा देंगे तो यहाँ पे एक कम हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 4। ये इसका आंसर है, ये यहाँ का आंसर है। ठीक, क्लियर है, समझ में आ गया होगा, है ना? कोई डाउट तो नहीं रहा होगा इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में, इन दोनों में स्पेशली। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। 28 इंटू 6, अच्छा नहीं ये वाला नहीं, एक मिनट, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, परसेंटेज कंसेप्ट का क्वेश्चन है ये। 64% ऑफ 2500, ठीक है, प्लस 75% ऑफ 1600 इज इक्वल्स टू 112x। ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन। तो इसे सॉल्व कैसे करना है? देखो, 64% को हम लिख सकते हैं 64/100 इंटू 2500, राइट, प्लस 75% मतलब 75/100 ऑफ मतलब इंटू, और ये 1600 इज टू 112x। ठीक, देखो 0 0 0 0 कैंसिल आउट हो गया, बचा 25 इंटू 64, यहाँ पे 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, बचा 75 इंटू 16। तो हम यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, 640 आएगा। देखो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 10 प्लस 10 प्लस 5। तो पहले 64 इंटू 6 10 करो तो 640 आएगा, फिर से 10 से मल्टीप्लाई करो तो 640 आएगा, और फिर 5 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 5 4 20, 5 30 320, मतलब उसका आधा, राइट। तो इसे ऐड कर लो, 0
4 4 8 9 10 6 1 7 3 10 16। तो यहाँ पे आ गया हमारा 1600, ठीक। प्लस 75 इंटू 16 जब हम करेंगे तो इसे हम 10 प्लस 6 लिख सकते हैं ना, 10 प्लस 6। तो 75 इंटू 10 कितना होता है, 750 होता है। और जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6 मतलब 30, 6 7 42 45। तो यहाँ पे 0 5 5 0 7 1 8 4 12, यहाँ पे आ गया 12, मतलब यहाँ पे आ गया 1200 इज इक्वल्स टू 112x। ठीक, इतना तो क्लियर हो गया होगा अभी तक। 64% ऑफ 2500, 0 0 कैंसिल आउट हुआ, बचा 64 इंटू 25। और कैसे इससे हम इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं मैंने यहाँ पे दिखाया है, ठीक। 75/100 मल्टीप्लाई बाय 1600, 0 0 कैंसिल आउट हुआ और 75 और 16 को मल्टीप्लाई करना है। कैसे सिंपल करना है मैंने यहाँ पे करके दिखाया है, ठीक है। और ये जो 112 बचा है वो एज इट इज रहेगा। अब 1600 और 1200 को हम प्लस कर देंगे तो ये आ गया 2800 डिवाइडेड बाई 112 और यहाँ पे x ऐसे आ जाएगा, ठीक। अब ये किस नंबर से कटेगा, 7 4 2800 होता है, 7 1 7 7 6 42, ठीक। 400 और 16 बचा अब लास्ट में और कटेगा ये, तो इसे हम काट सकते हैं 400 एंड 4 4 16, 4 1 4 425 100 होता है, ठीक है। जिसे नहीं पता वो ऐसे भी कर सकते हैं, लास्ट में 100 और 4 बचा था ना, तो 250 100, 2 2 4, 2 1 2, 2 25 50 होता है। तो ऐसे भी कर सकते हो। तो इसका आंसर, फाइनल आंसर क्या बनेगा, 25, ठीक है। एक्स का वैल्यू क्या आ गया, 25 आ गया। क्लियर है, समझ में आ गया होगा, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए सभी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नंबर 5, 7.5, ठीक है। 7.5 परसेंट इंटू 700 डिवाइड बाई एक्स, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन अभी आप लोग के लिए बहुत ही अर्ली हो जाएगा, ये क्वेश्चन अभी नहीं करते, ठीक है। एक्स प्लस 128 is equals to 85% of 280 प्लस 34, ठीक है। ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंजेस है क्वेश्चन में, ज़्यादा कुछ नहीं है, सेम कंसेप्ट यूज करना है ये भी, ठीक है। ये तो एडिशन वाला पार्ट ये सेम रहेगा, x प्लस 128 ही रहेगा ये, ठीक है। 85% ऑफ 280 ना, तो 85/100 इंटू 280 प्लस 34, ठीक। तो ये 0 0 कैंसिल आउट हो गया, है ना। ये दोनों 2 से डिविजिबल है, तो 2 1 2, 2 4 8, 2 5 10, 5 1 5, 5 1 5, 35 बचेगा, 7 5 7 35, ठीक। तो यहाँ पे जो जो बचे लिख लो, x प्लस 128 इज इक्वल टू, अब 17 इंटू 14 करना है तो हम इसे सेम चीज इसे इसमें भी कर सकते हैं, राइट। किसी को भी आप ब्रेक कर लो, 17 इंटू 14 जो है किसी को भी ब्रेक कर लो, ठीक है। इसी को कर लेते हैं, 10 प्लस 7 कर लेते हैं इसको, ठीक है।
तो 14 इंटू 10 होता है 140, ठीक है। एंड 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 7 4 से 28, 7 7 8 9, 98। तो यहाँ पे आ गया 8 9 10 11 12 13 238। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा आया 238 प्लस 34, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा देखो, 8 4 12, 3 1 4 3 7 और यहाँ पे 2। तो यहाँ पे है x प्लस 128 इज इक्वल टू दिस, राइट। अब हम इसे इस साइड ले जाएंगे, देखो ये प्लस 128 है, राइट। इज इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा ये। तो हम इसे लिखेंगे x इज इक्वल टू 272 माइनस 128। तो इसे माइनस करेंगे, 12 ये इसको 1 देगा तो ये 12 हो जाएगा, 12 माइनस 8 4, 7 कटेगा 6 आएगा, 6 माइनस 2 4 एंड 2 माइनस 1 1। तो ये हमारा x का वैल्यू आ गया 144, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर यहाँ पे स्क्वायर लग जाता, ठीक है, इन केस अगर वहाँ पे स्क्वायर लग जाता तो हमारा एक्स स्क्वायर का वैल्यू आता 144। अगर आपने मेरा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाला वीडियो देखा होगा तो सभी को पता है कि एक्स स्क्वायर का अगर 144 है तो इसका दो वैल्यूज आएंगे, एक होगा +12, एक होगा -12। लेकिन ऑप्शन में पॉजिटिव वाला रहता तो इसका आंसर 12 हो जाएगा, ठीक। ये एक ही सम से दो क्वेश्चन बन गया, ठीक है। स्क्वायर भी आ सकता है, ठीक है, स्क्वायर भी आ सकता है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी मेरे पास कुछ क्वेश्चन है तो अभी हम लोग वो वाले सॉल्व करते हैं, ठीक है। बस इतने ही है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो 55 इंटू 14, आप सेम कर सकते हैं, इसे 10 + 4 में ब्रेक कर लेंगे तो ये हो जाएगा 550 एंड 220, 4 5 20, हाँ 220, 550 एंड 220 770 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 282 इज इक्वल टू 1728, ठीक। अब ये दोनों को पहले हम प्लस कर लेंगे, ठीक, ये दोनों को। तो 2 का 2 आ जाएगा, 8 + 7 15 होता है, 7 1 8 9 10 1052 यहाँ पे आ गया। प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा यहाँ पे एज इट इज, प्लस इज इक्वल टू 1728, ठीक। अब देखो एक्स स्क्वायर है इज इक्वल टू 1728, अभी हमने किया था ना, देखो यहाँ पे कोई साइन नहीं, मतलब प्लस का साइन है, पॉजिटिव साइन है, तो ये उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो ये -1052 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, 676। एक्स स्क्वायर का वैल्यू 676 है, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, इसका, ये किसका स्क्वायर रूट है, किसका स्क्वायर है ये 26 का स्क्वायर है। तो आंसर 2 आएगा, +26 -26, ठीक है। और ज़्यादातर हम पॉजिटिव वाला ही यूज़ करते हैं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। 26 + 26 हमारा आंसर हो गया। 7x + 337, ठीक है।
इज इक्वल टू 125 प्लस 436। ठीक, ये 6 नंबर है। ठीक, अब इसको कैसे सॉल्व करना है, ये भी बहुत ही सिंपल सम है, देख के ही लग रहा है इसमें कुछ स्क्वायर वगैरह कुछ भी नहीं है, नॉर्मली इसे हम सॉल्व करेंगे। तो ये 7x हो जाएगा प्लस 337 हो जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल्स टू 6 5 11 होता है, तो वह यहाँ पे कैरी हो गया, 2 1 3 प्लस 3 6, 1 प्लस 4 561। अब 7x इज इक्वल्स टू 561, सेम चीज अगेन, ये वाला पार्ट पॉजिटिव में हो जाके नेगेटिव हो जाएगा, 337। ठीक है, तो 7x का वैल्यू आ जाएगा 11 माइनस 7 हो जाएगा 4, 6 कटेगा, 5 माइनस 3 2 एंड 5 माइनस 3 यहाँ पे भी 2, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 224, और डिवीजन में यहाँ पे 7 आ जाएगा, तो 7 वन 7, 7 से 21 एंड 7 टू 14, तो x का जो आंसर आएगा वो 32 आ जाएगा, और यही हमारा फाइनल आंसर बनेगा। ठीक, डिवाइड करने पे। ठीक है, सिंपल सा सम था, कोई डाउट नहीं होगा इसमें, तो है ना, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं हम लोग थोड़ा। ठीक है, देखो 14 इंटू 12, ठीक है, इंटू 100, ठीक है, इंटू 100 इज इक्वल टू x प्लस 1256। देखो 14 और 12 को मल्टीप्लाई करना है। अगर आपने मेरा कैलकुलेशन वाला वीडियो देखा होगा, जहाँ पे मैंने ट्रिक सिखाया है, तो इन दोनों के बीच में जो नंबर आता है वो होता है 13, है ना, वो 13 होता है। 13 का स्क्वायर करेंगे -1 कर देंगे, 13 का स्क्वायर होता है कितना 169 होता है, उसमें से -1 करेंगे 168 होता है। ठीक, क्लियर है। इंटू 100 करेंगे तो क्या होगा, 00 यहाँ पे आ जाएगा, इज टू x प्लस 1256। अब क्या करेंगे, अब देखो 16800, ठीक है, ये प्लस में है ना, तो इधर आके ये इज इक्वल टू के इस तरह आके ये माइनस में हो जाएगा, -1256 इज इक्वल टू एक्स एज इट इज रहेगा। अब इसे हम माइनस कर देंगे, तो 10 माइनस 6 यहाँ पे आ जाएगा 4, 9 माइनस 5 यहाँ पे आ जाएगा 4, 8 माइनस 2 यहाँ नहीं 7 माइनस 2 यहाँ पे आ जाएगा 5, 6 माइनस 1 यहाँ पे आ जाएगा 5, और यहाँ पे आ जाएगा 1, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। सभी लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और हाँ, कैलकुलेशन से याद आया, अभी मेरा मार्च में एक कैलकुलेशन का बैच स्टार्ट होने वाला है, जो कि पेड बैच रहेगा। ठीक है, उसमें एवरी कैलकुलेशन, वहाँ पे आप सभी कैलकुलेशन सीखने वाले जितने भी टाइप से कैलकुलेशन होते हैं, जहाँ पे आप अपना 40% टाइम कम से कम आप सेव करेंगे। जहाँ पे आप कैलकुलेशन करने में 1 मिनट लगाते हैं, वहाँ आपको 20 to 30 सेकेंड्स खाली लगेगा कैलकुलेट करने में टाइम। ठीक है, तो वो बैच जो है मार्च में स्टार्ट होगा। डेट अभी मैं रिलीज नहीं डेट अभी मैं नहीं बता सकता। ठीक है, और पूरे कोर्स जो पूरा कैलकुलेशन का जो पार्ट है वो ओनली 200 में आप सीख सकते हैं, जस्ट ₹200। इतना कम में आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। ठीक है, और जो कुछ फर्स्ट स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए 50% ऑफ भी रहने वाला है, तो आप ज़रूर से उसको ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट सम पे, और आज का वो लास्ट सम रहेगा। ठीक है,
12 into 15 plus 27 minus x is equals to 112। ठीक, ये क्वेश्चन है। ये वाला जो पार्ट है बहुत फेमस पार्ट है, ये हर बार एग्जाम में आता है, तो आप इसे स्पेशली लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, कि 12 इंटू 15 कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, प्लस 27 एज इट इज रहेगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू 112 हो जाएगा। ठीक, 180 एंड 27 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 207 आएगा। ठीक है, 207 आएगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू 112। ठीक, अब देखो यहाँ पे कोई साइन नहीं है, राइट। 102 12 के पहले कोई साइन है, अगर प्लस का साइन है, पॉजिटिव साइन है, इज इक्वल टू इसे रहेगा तो माइनस 112 हो जाएगा। अब देखो, अब हमारा x भी उधर जा रहा है, लेकिन ये जो x है ये माइनस में है, तो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, अब इसे हम इसे सॉल्व करते हैं। 7 माइनस 2 कितना होगा, 5 होगा। 10 माइनस 1 9 होगा, और यहाँ पे जो 1 बचेगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 95 हमारा आंसर आ गया। x का वैल्यू 95 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया, कोई डाउट नहीं होगा, ये दोनों सम भी सिंपल था, है ना। तो आज हमने जो क्वेश्चंस किया वो थोड़े बेसिक्स क्वेश्चंस है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम थोड़े इंटरेस्टिंग और अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन जो होंगे वो एग्जाम में भी आते हैं। और अगर आज का ये वीडियो, ये सेशन, ये क्वेश्चंस पसंद आया हो तो सेशन को, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।